अच्छा यहाँ ध्यान दे, बंद कर आप। आज कौन सी पढ़ें? क्लास 10 का फिजिक्स। फिजिक्स तुमने बहुत कमेंट किया फिजिक्स तो चलो फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स है चैप्टर 2 होगा ना, 1 तो हो गया, चैप्टर क्या होगा? चैप्टर 2। चैप्टर क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। और तुम लोग को मेरा वीडियो नहीं मिलता है तो वीडियो मेरा फोटो पर क्लिक करो, मेरा फोटो पर क्लिक करेगा तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, प्लेलिस्ट में जब क्लिक करेगा तो जितना सब बना हुआ है, जितना लगभग 300 वीडियो है सब मिल जाएगा, ठीक है ना। और तुम लोग को बताना चाहते हैं कि मेरा चैनल है जगदेव ब्लॉग, इसको भी जाकर तुम लोग अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करता है पढ़ने प्रकाश का अपवर्तन। और धीरे धीरे सब चैप्टर, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो या एसएसटी में कुछ हो, भूगोल, हिस्ट्री, ठीक है ना, सब समाप्त होगा। तुम लोग कमेंट बहुत ज़्यादा करता है ये स्टार्ट करने वो स्टार्ट करने। चलो यहाँ ध्यान दे, कौन सी पढ़ना है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं ना। चैप्टर 1 पर क्या पढ़े थे? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का। अब पढ़ेंगे क्या? प्रकाश का अपवर्तन। ये पार्ट 1 हो जाएगा। ये क्या होगा? तो क्या अभी स्टार्ट किया ना, तो क्या होगा? पार्ट 1। तो परावर्तन में क्या पढ़े थे कि प्रकाश आती थी टकरा के लौट जाती थी, वो क्या था? परावर्तन। क्या था? परावर्तन में क्या होता था? प्रकाश आती थी, परावर्तन में क्या पढ़े थे रे? परावर्तन में क्या पढ़े थे कि प्रकाश आती थी और टकरा के, ये क्या था? परावर्तन। ये क्या था? तो परावर्तन में क्या होना चाहिए? परावर्तन में अपारदर्शी वस्तु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तब ना प्रकाश लौटेगा। अगर अपारदर्शी वस्तु नहीं रहेगा तो प्रकाश लौटेगा क्या? नहीं तो पार कर जाएगा। तो जब पार करेगा तब हो जाएगा परावर्तन, नहीं होगा परावर्तन, तब हो जाएगा अपवर्तन। जब पार करेगा तो क्या होगा? तो अपवर्तन में प्रकाश पार हो जाता है। अपवर्तन में प्रकाश क्या होता है? परावर्तन में पार होता है कि नहीं? परावर्तन में प्रकाश टकरा के लौट जाता है, टकरा कर। लेकिन अपवर्तन में प्रकाश क्या हो जाएगा? पार होगा। क्या होगा? अच्छा बता, पार जब होगा तो पार होने के लिए पारदर्शी वस्तु चाहिए। पारदर्शी वस्तु क्या चाहिए? पार जब होगा प्रकाश तो पारदर्शी वस्तु चाहिए। पारदर्शी वस्तु चाहिए। और यहाँ पार हो रहा है कि नहीं? तो परावर्तन में चाहिए अपारदर्शी वस्तु। कैसा वस्तु? अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु। लेकिन जब हम बात करेंगे अपवर्तन तो कैसा वस्तु चाहिए? पारदर्शी। क्या चाहिए? क्योंकि पार होना है। क्या होना है? तो हम पढ़ेंगे क्या? अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे? किसका अपवर्तन? तो जैसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं कैसे? प्रकाश से। क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाश पढ़ रहे हैं ना। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ। यहाँ ध्यान दे, उसमें यहाँ पर परावर्तन में यहाँ एल था और अपवर्तन में यहाँ क्या आर है, बस इतने अंतर है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या कहेंगे? तो बोलेंगे क्या? जब प्रकाश एक माध्यम समझ रहा है ना, ऐसे हवा क्या हो गया? एक माध्यम। क्या हो गया? पानी, हवा से पानी में जाएगा तो पानी क्या होगा? दूसरा माध्यम। क्या हो गया? पानी से अगर मान ले कांच में गया तो कांच क्या हो गया? तीसरा माध्यम। क्या हो गया? तीसरा माध्यम। तो ये सब क्या है? माध्यम। क्या है? और सब पारदर्शी है। हवा भी पारदर्शी है ना, तभी सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच रहा है। पानी भी क्या है? पारदर्शी है। पानी क्या? गंदा पानी लेना है, क्या लेना है? सफा पानी, यानी पारदर्शी हो जाएगा। कांच भी क्या है? चश्मा पहनते तो ये पास ऊपर दिख जाता है ना, तो कांच भी क्या है? पारदर्शी। क्या है? तो ये माध्यम हो गया। हवा हो गया एक माध्यम, पानी हो गया दूसरा माध्यम, कांच हो गया तीसरा माध्यम। तो ये सब माध्यम है। ये सब क्या है? तब बोलेंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाएगा तो क्या होता है? अपना पूर्व पथ से विचित हो जाता है। क्या होता है? ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हवा, क्या है? हवा है और ये पानी है। ये क्या है? इसमें पानी है, इसमें क्या है? तो प्रकाश एक माध्यम, अभी कहाँ प्रकाश आ रहा है? प्रकाश अभी कौन माध्यम में? हवा में। किस में है? हवा में है, एक माध्यम में है। अब दूसरा माध्यम में प्रवेश कर रहा है, दूसरा माध्यम में नहीं आ रहा है, ये पानी में नहीं जा रहा है, पानी में जा रहा है ना। तो हवा हो गया एक माध्यम, पानी हो गया दूसरा माध्यम। पानी क्या हो गया? लेकिन हम अभिलंब डालते हैं, पता है ना तुम लोग के? इसमें भी अभिलंब डालते थे, परावर्तन में भी अभिलंब डालते थे ना। तो यहाँ भी डालेंगे अभिलंब। क्या डालेंगे? अभिलंब यानी 90 डिग्री। अभिलंब यानी समतल पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। तो अभिलंब डाल दिए। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रकाश को सीधे जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? प्रकाश क्या जाना चाहिए? सीधे। लेकिन सीधे नहीं जा पाएगा। क्या होगा? ये मुड़ जाएगा। क्या होगा? इसको जाना चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था, लेकिन सीधे वो नहीं जा पाएगा, थोड़ा मुड़ जाता है, थोड़ा मुड़ जाता है और मुड़ कर जाता है। इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं? यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाएगा तो वह अपना पूर्व पथ, इसका पूर्व पथ क्या है? एकदम सीधे जाना चाहिए था, लेकिन देखो थोड़ा इधर मुड़ गया, या थोड़ा इधर मुड़े या उधर मुड़े, किधरों भी मुड़े, लेकिन वो अपना पूर्व पथ से थोड़ा विचलित हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का
अपवर्तन। क्या बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन में क्या बोलेंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम, क्या बोलेंगे, अब माध्यम कैसा हो, पारदर्शी कैसा हो, कि जब प्रकाश एक माध्यम से माध्यम समझ गए तुम लोग, कोई भी माध्यम हो सकता है। ऐसे यहाँ पे एक माध्यम हवा है, दूसरा माध्यम क्या है, पानी, क्या है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पूर्व पथ से थोड़ा विचलित हो जाता है। थोड़ा क्या होता है, देखो इसका पूर्व पथ एकदम सीधा जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा इधर मुड़ गया ना, तो थोड़ा विचलित हो गया ना। तो इधर मुड़े या उधर मुड़े से कोई दिक्कत ना है, लेकिन तो अपना पूर्व पथ से थोड़ा क्या होता है, विचलित क्या होता है। तो वह अपने पूर्व पथ से थोड़ा विचलित हो जाता है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन समझ गया, यानी जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वो अपना पूर्व पथ से विचलित हो जाएगा। इससे क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहेंगे, प्रकाश का। तो माध्यम कैसा होना चाहिए, तो पारदर्शी कैसा होना चाहिए, क्योंकि प्रकाश एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाएगा ना, इसलिए पारदर्शी। परावर्तन में पारदर्शी नहीं चाहिए, परावर्तन में पारदर्शी। यहाँ लिख देना है नोट में, क्या कि माध्यम पारदर्शी हो। क्या हो, माध्यम कैसा हो, तो माध्यम पारदर्शी हो। माध्यम कैसा हो, पारदर्शी हो। माध्यम कैसा हो, पारदर्शी हो। माध्यम कैसा हो। अब यहाँ माध्यम दो प्रकार का होता है। माध्यम कितने प्रकार का होता है, अब यहाँ पर बता रहे हैं क्या, माध्यम जो होता है कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार। कितना प्रकार का होता है माध्यम, कितना प्रकार का, दो प्रकार। माध्यम कितना प्रकार, एक होता है सघन माध्यम, एक क्या होता है, सघन माध्यम। एक क्या होता है, सघन माध्यम। और एक होता है विरल माध्यम। एक क्या होता है, विरल माध्यम। यानी एक होगा सघन और एक क्या होगा, विरल। क्या होगा, सघन यानी सघन में तो समझ रहा है ना कि सघन माध्यम और विरल माध्यम। कोई माध्यम हमेशा सघन नहीं होगा और कोई माध्यम हमेशा विरल नहीं होगा। एक यहाँ पर ऐसे यहाँ बात करें, हवा और पानी में सघन कौन है, ज़्यादा कठोर कौन है, हवा ज़्यादा है कि पानी ज़्यादा है, सघन कौन है यहाँ, तो यहाँ हवा है कि पानी सघन है, तो यहाँ कौन सघन है, पानी है सघन। यहाँ क्या है, यहाँ पानी क्या है, जब पानी और हवा में तुलना किए तो हवा पानी हो गया सघन और हवा हो गया विरल। हवा क्या हो गया, विरल। लेकिन जब पानी और कांच में तुलना करेंगे तो पानी और कांच में तुलना करेंगे, पानी और कांच में कौन हो जाएगा, कौन सघन होगा कौन विरल होगा, तो ज़्यादा ठोस कौन है, कांच है ना, तो कांच हो गया। देख यहाँ पर अभी कांच क्या हो गया, सघन। कांच क्या हो गया, लेकिन पानी कौन सी हो गया, विरल। कौन सी हो गया, देख पानी अभी सघन था किसके तुलना में, हवा के तुलना में, हवा के, लेकिन पानी अभी कौन सी हो गया, विरल। कौन सी हो गया। तो कोई भी माध्यम हमेशा सघन और विरल नहीं होता। होता है क्या, वो निर्भर करता है उस पर कि उसके साथ कौन खड़ा है, उसके साथ कौन खड़ा है। जैसे तुम्हारे पास मान लो बच्चा खड़ा है तो उसके तुम ऐसे उठा बाजार देगा तो वो विरल हो गया, तुम सघन हो गया। लेकिन तुम्हारे सामने तुमसे भी बड़ा खड़ा हो गया तो क्या करेगा, अभी तुम सघन है कि तुम बाजार देगा। अभी तो सामने तुम्हें मान लो तुम्हारे सामने 20-25 साल के खड़ा हो गया तो क्या करेगा, अभी तुम विरल हो गया, वो क्या हो गया, सघन। क्या हो गया, सघन। और उसके सामने टाइगर श्रॉफ खड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, अरे टाइगर श्रॉफ कौन सी हो जाएगा, सघन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, विरल। वो क्या हो जाएगा। और टाइगर श्रॉफ के सामने मान लो अपने ग्रेट खल्ली खड़ा हो गया तो ग्रेट खल्ली क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, विरल। क्या हो जाएगा। यानी कोई भी हमेशा सघन है, कोई भी हमेशा विरल नहीं होता है, वो निर्भर करता है उसके साथ कौन है, उसके साथ कौन है। अब का पानी और कांच नहीं है, अभी लेते हैं हम कांच और हीरा। क्या लेते हैं, कांच और, तो तुम लोग को पता है कि हीरा क्या है, सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा क्या है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा। तो कांच तो उसके सामने कुछ ना है ना, तब कौन होगा, सघन। हीरा होगा, कांच होगा, अब कौन होगा। तो अब जब भी दोनों तुलना करेंगे तो हीरा क्या हो गया, सघन, और कांच क्या हो गया, कांच क्या हो गया, विरल। क्या हो गया। तो यहाँ पर कोई भी माध्यम हमेशा सघन होता है क्या, या हमेशा विरल होता है क्या, ना। निर्भर करता है कि उसके साथ कौन है, उसके साथ देखो यहाँ पानी सघन था लेकिन यहाँ पानी कौन सी हो गया,
विरल। यहाँ देख काश क्या था, सघन था, जब दोनों तुलना किए थे, लेकिन यहाँ काच क्या हो गया, विरल। तो यानी कोई भी माध्यम हमेशा सघन या विरल नहीं होता है, बल्कि वह इस बात पर निर्भर करता है उसके साथ कौन खड़ा है, उसके साथ कौन। कोई भी व्यक्ति हमेशा बलवान नहीं होता है, वो निर्भर करता है उस पर कि उसके साथ कौन खड़ा है, यही ना बात हुआ, होता है ना। समझ आ गया ना तुम लोग को। तब यहाँ पे सघन विरल समझ गया ना। तो नोट में क्या लिखना है, कोई भी माध्यम, कोई भी माध्यम हमेशा सघन या विरल नहीं होता है, विरल नहीं होता है, बल्कि वह इस बात पर निर्भर करता है, इस बात पर निर्भर करता है कि उसका तुलना किसके साथ कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं। इतना समझ आ गया तुम लोग को। सघन विरल में कोई दिक्कत अभी है कि सघन विरल में कोई दिक्कत है न है। अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ प्रकाश, हवा क्या है, सघन की विरल, हवा सघन है रे बंदर का, क्या पक्का जानवर है तुम्हें कि हवा क्या है, विरल क्या है, पानी क्या है, सघन, पानी क्या है। तो यहाँ कहाँ जा रहा है प्रकाश, कहाँ जा रहा है, तो विरल से कहाँ जा रहा है, सघन में। कहाँ जा रहा है, तो हम नियम पढ़ेंगे कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा, और जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो जब विरल से सघन में आएगा तो क्या घटना घटेगा, और जब सघन से विरल में जाएगा तो क्या घटना घटेगा। ये दो नियम पढ़ना है, तो अब यहाँ ध्यान दे, जब प्रकाश कहाँ जाए, जब प्रकाश यहाँ ध्यान दो, जैसे ये हम यहाँ पर हम लिए हवा, क्या लिए, हवा, और यहाँ पर मान लें यहाँ ले लिए हम कांच, क्या ले लिए, कांच, क्या लिए, ये कांच, ये क्या है, कांच है, क्या है। अब देख यहाँ पर, अब यहाँ ध्यान दे, प्रकाश कहाँ जा रहा है, यहाँ ध्यान दे, प्रकाश ही है, ये प्रकाश है ना। चलो इसको और झुका देते हैं, ये प्रकाश है, ये क्या है, प्रकाश है। तो प्रकाश अभी कौन माध्यम में है, तो हवा क्या हो गया, विरल, हवा क्या हो गया, हवा विरल हो गया, और कांच क्या हो गया, कांच हो गया सघन, कांच हो गया सघन, कांच क्या हो गया, यहाँ ध्यान समझ, कांच क्या हो गया, सघन क्या हो गया। अब यहाँ पे अभिलंब खींचेंगे, अभिलंब खींचते हैं, परावर्तन में भी अभिलंब खींचते थे ना। अभिलंब क्या होता है, सतह पर डाला गया लंब, सतह पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं, सतह पर डाला गया लंब को, तो अभिलंब खींच दिए ना, ये हो गया अभिलंब, ये क्या हो गया। अब देख प्रकाश ये जो है विरल माध्यम से कहाँ जा रहा है, सघन माध्यम, कहाँ जा रहा है। तो बताइए प्रकाश, अपवर्तन में क्या पढ़े कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा ना तो अपना पूर्व पथ से विचित हो जाएगा, अपना पूर्व पथ से क्या होगा, इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, इसी क्या कहते हैं। तो ये अपना पूर्व पथ से विचित होगा, इसको नहीं होगा, इसको जाना चाहिए था क्या, सीधा जाना चाहिए क्या, लेकिन सीधा जा पाएगा नहीं, सीधा जा पाएगा नहीं, सीधा क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपवर्तन होगा, क्या होगा। तो बताइए मूर्ख किधर जाएगा, मूर्ख इधर जाएगा कि मूर्ख इधर जाएगा, तो सघन है ना, तो ये क्या करेगा, सघन है तो उसको दाब देगा, कसके दाबेगा तो किधर दाबेगा, इधर दाबेगा, यानी क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर क्या होगा, किधर मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर किधर मुड़ जाएगा, किधर मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर क्या होगा, मुड़ जाएगा, क्या होगा। जिसको जाना चाहिए था हम सीधा जाना चाहिए था, लेकिन किधर मुड़ गया, ये अभिलंब की ओर किधर मुड़ गया। तो मेरा एक नियम बन गया, क्या नियम बन गया कि जब भी प्रकाश विरल से सघन में जाता है, विरल से सघन में तो किधर मुड़ता है, अभिलंब की ओर किधर मुड़ता है। नियम बन गया ना, नियम नहीं बना, तो याद रहेगा तुम लोग को, जब भी विरल से सघन में जाएंगे, जब भी विरल से तो किधर मुड़ जाएंगे, अभिलंब की ओर किधर मुड़ जाएंगे। तुम लोग ऐसे दिमाग लगा ना, तुम लोग ऐसे अभी गाँव में चला रहा है साइकिल, ने पूरा स्पीड में जा रहा है, जैसे गया मार्केट में, चल कहाँ गया, तो अभी हम पूरा दूर जा रहा था ना, गांव में था तो साइकिल चला था, दूर चला रहा था, कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि वहाँ पर भीड़ नहीं था। लेकिन जैसे मार्केट में पहुंचा तो क्या हुआ, भीड़ हो गया, तो अब सट के चलना पड़ेगा। तो ये भी देखो सट गया, अभिलंब की ओर सट गया ना। तो हवा क्या था, गाँव वाला एरिया, और इस कैच क्या हो गया, सघन हो गया ना, मार्केट हो गया। तो ये हो गया क्या, ये हो गया सघन वाला एरिया, तो अब सट के चलना पड़ेगा, इसलिए क्या सट गया, अभिलंब की ओर सट गया, अभिलंब की ओर सट गया। तो एक नियम क्या बना कि जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो हमेशा अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। समझ आ गया इतना, तुम लोग को समझ आया तो तुम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी कर। तो पहला नियम क्या बना, फर्स्ट नियम, पहला नियम क्या बना, फर्स्ट नियम क्या बना, जल्दी बोल। फर्स्ट नियम क्या बना कि जब भी प्रकाश
जब भी प्रकाश विरल माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में जाती है, तो वह हमेशा किधर मुड़ जाती है? तो मार्केट में प्रवेश कर गया ना, सट के चलेगा तो वह हमेशा अविलंब की ओर मुड़ जाती है। याद रखना, ये किधर मुड़ जाती है? तो वह हमेशा अविलंब की ओर मुड़ जाती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ये हो गया क्या? ये हो गया पहला नियम। ये क्या हो गया? पहला नियम। ये क्या हुआ? पहला नियम। दूसरा नियम क्या होगा? तो दूसरा नियम देखते हैं। आप इधर से प्रकाश को भेज देते हैं, अभी कहाँ जा रहा है? हवा से कांच में जा रहा है ना। दूसरा नियम हमको जानने के लिए क्या करेंगे? कांचे से भेज देंगे हवा में, यानी कांच में ऐसे टॉर्च रखेंगे और कांच से क्या कहाँ जाएगा? हवा में कहाँ जाएगा? कांच में एगो लाइट लगा देंगे तो लाइट कहाँ होगा? कांच से बाहर निकलेगा ना। तो अब कहाँ, अब प्रकाश किधर भेजेंगे? कांच से हवा। तो दूसरा नियम बन जाएगा। क्या बनेगा? दूसरा नियम क्या बनेगा? चलो देखो, अगला प्रैक्टिकल करते हैं। चल देख यहाँ पर, तो ये मान लिया ये क्या है? कांच। ये क्या है? ये क्या है? कांच है। और कांच है तो कांच के बाहर तो हवा है ना, हवा। इधर क्या हो गया? हवा। इधर क्या हो गया? ये है कांच। ये क्या है? कांच है। ये क्या है? यहाँ पानी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं। समझ रहा है ना? इन्हें बोलना कि कांच क्यों ले रहा है, तो उससे कोई दिक्कत ना है। कांच, तो कांच यहाँ पर, कांच के बाहर क्या है? हवा है। कांच के बाहर क्या है? तो कांच क्या हो गया? सघन की विरल, सघन। हवा क्या हो गया? सघन की विरल, क्या हो गया? अब मान लो कि यहाँ पर एक लाइट हम लगा दिए। क्या लगा लिए? और यहाँ से लाइट निकल रहा है, यहाँ से लाइट। तो अभी ये कहाँ पर है? अभी ये कांच में है। अभी कहाँ पर है ये? तो कांच कैसा माध्यम है? सघन माध्यम। कैसा माध्यम है? सघन माध्यम। कांच कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। अब जैसे ही बाहर निकलता है तो वहाँ पर अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब नहीं खींचते हैं? अभिलंब यानी 90 डिग्री लंब डालते हैं। डाला गया लंब को ही अभिलंब कहते हैं। लंब डाल दिए ना। अब बताइए, प्रकाश जो ये बोला, इसको जाना चाहिए था? सीधा जाना चाहिए था, एकदम सीधा जाना चाहिए था। कैसा जाना चाहिए था? सीधा। कैसा जाना चाहिए था? सीधा जाना चाहिए था। लेकिन सीधा जा पाएगा? नहीं। सीधा क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि यहाँ होगा अपवर्तन। यहाँ क्या होगा? अब बताइए, सघन से यानी मार्केट में, अभी कहाँ है? सघन यानी कहाँ पर है? मार्केट में है। तो सर के चलता होगा। अब कहाँ जा रहा है? गांव में। कहाँ जा रहा है? विरल यानी कुछ गांव में। तो सट के चलेगा क्या? तो बता, सट के यानी अभिलंब की ओर सट जाएगा कि अभिलंब से दूर भागेगा? अब तो पूरा लहरिया कट मारेगा, दूर भागेगा। कहाँ भागेगा? तो ये क्या होगा? इधर मुड़ जाएगा, किधर मुड़ जाएगा? इधर मुड़ जाएगा। तो ये क्या होगा? इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन सीधा नहीं जाएगा, किधर भाग जाएगा ये? तो ये अभिलंब से दूर भाग जाएगा। अभिलंब से, समझा? अभिलंब से कैसे भाग गया? दूर। यानी किधर भाग गया? ये साइड, इधर भाग गया ना, तो अभिलंब से दूर भाग गया। तो दूसरा नियम क्या बन गया? कि जब भी प्रकाश सघन से विरल में जाएगा, तो वो हमेशा अभिलंब से दूर भागती है। दूसरा नियम बन गया ना। जब भी प्रकाश सघन से, तो चित्र नंबर 1 लिख देना है। चित्र नंबर 2। तो जब भी प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से। तुम लोग भी अपना दैनिक जीवन में देखना कि जैसे मार्केट से बाहर निकलता है तो दूर भाग के चलाता है ना, सड़क चलाता है। तो सघन से विरल में चल गया। और जैसे ही गांव से प्रवेश करता है, कहाँ पे? मार्केट में प्रवेश करता है, तो सड़ के चलाना पड़ता है। तो वही यहाँ हो रहा है। यहाँ मार्केट से कहाँ जा रहा है? गाँव में जा रहा है। तो सड़ के चलाएगा क्या? नहीं, तो दूर भाग रहा है। क्या हो रहा है? दूर भाग रहा है। समझ आ गया? इतना समझ आ गया। दूसरा नियम क्या बना? दूसरा नियम बना कि जब भी प्रकाश सघन से विरल में जाएगी, सघन से विरल में, तो वो हमेशा अभिलंब से दूर भागेगी, हमेशा अभिलंब से। समझ आ रहा है तुमको? तो यार कैसे ना होता घर में? तुमको समझ आ रहा है? साहब समझ आ रहा है तो लाइक शेयर को सब्सक्राइब जल्दी कर। चलिए यहाँ ध्यान दे। दूसरा नियम क्या बना? सेकंड नियम क्या बना? सेकंड नियम बना, जब प्रकाश सघन माध्यम से, कहाँ से? सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह हमेशा अभिलंब से दूर भागती है। क्या का दूसरा नियम? ये क्या हो गया? दूसरा नियम। ऐसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन।
नहीं देखो, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाता है। उसका पूर्व पथ क्या है, एकदम सीधा जाना चाहिए था, लेकिन उससे विचलित हो गया, उससे विचलित हो गया। उसका पूर्व पथ कहाँ है, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन उससे विचलित हो गया, विचलित हो गया। तो प्रकाश के इसी घटना को, तो प्रकाश की इसी घटना प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का। तो पहले तुम लोग को थोड़ा ये लिख लेना है, फिर ये वाला लिखना है, ठीक है ना, समझ आ रहा है। उसके बाद तुम लोग को क्या लिखना है, ये पिक्चर बनाना है, ये लिखने के बाद ये पहले पिक्चर बनाना है, ये लिखने के बाद ये पिक्चर बनाना है, समझ आ रहा है तुम लोग को। फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, समझ आ रहा है। फिर नियम नंबर 1 लिख रहा है और ये पिक्चर बना देना है। नियम नंबर 2 लिखना है और ये पिक्चर बना देना है। समझ आया तुम लोग को, समझ आया तुम लोग को समझ आया। चलो जल्दी लिख, चलिए ध्यान दे। अब बता तुम लोग से पूछ रहा है, बता प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाएगी तो चाल में प्रभाव पड़ेगा, यानी चाल उसका घटेगा बढ़ेगा कि नहीं। अरे प्रकाश का चाल कितना, प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा तो प्रकाश का चाल होता है। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाएगा तो उसका चाल घटेगा बढ़ेगा कि नहीं। अरे घटेगा बढ़ेगा कि नहीं, कुछ भी हो घटे बढ़ेगा कि नहीं। जैसे तुम मान लो दौड़ रहा है अभी, तो अभी कहाँ दौड़ रहा है, धरती पर दौड़ रहा है, कहाँ धरती पर दौड़ रहा है ना, ज़मीन पर दौड़ रहा है। तो ज़मीन पर दौड़ रहा है तो ज़मीन पर पूरा तो हवा है ना, क्या पैर से लेकर सर तक पूरा हवा है। तो हवा में तुम दौड़ रहा है, तो हवा क्या होगा, एक माध्यम हो गया। हवा जैसे तुम पानी में चल गया, कहाँ चल गया, तो पानी में। तो जितना स्पीड से तुम हवा में दौड़ रहा था उतना स्पीड पानी में दौड़ पाएगा। तुम्हारा थी चाल में प्रभाव पड़ा तो चाल घट गया रे, तो चाल पर प्रभाव पड़ता है। यानी जब प्रकाश भी एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाएगी तो उसका भी चाल में प्रभाव पड़ेगा, चाल में प्रभाव। और पानी में दौड़ते आ गया ज़मीन पर, आगे कहाँ, ज़मीन पर, कहाँ आ गया, ज़मीन पर। तो बता चाल में प्रभाव पड़ेगा, चाल बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा, तो चाल पर प्रभाव पड़ रहा है ना। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाएगा तो उसका चाल पर प्रभाव पड़ता है, चाल पर प्रभाव। अब बता, तुम हवा में दौड़ रहा था, हवा यानी ज़मीन पर दौड़ रहा था, तो चाल तुम्हारा ज़्यादा था। पानी में गया तो पानी में क्या कम, क्या हो गया, तो हवा क्या था, विरल माध्यम, पानी क्या था, सघन माध्यम, क्या था। यानी जब विरल से सघन में गया तो चाल बढ़ा के घटा, क्या हुआ, नहीं घटा। अब पानी में दौड़ते आ गया ज़मीन पर, कहाँ आ गया, तो ज़मीन पर तो पूरा सर से लेके पाँव तक तो पूरा हवे भरल है। तो अब चाल बढ़ेगा बढ़ेगा, क्या होगा, क्योंकि पानी क्या था, सघन माध्यम, पानी का था, और हवा क्या है, विरल माध्यम, क्या है, यानी सघन से विरल में जाने पर क्या होता है, चाल बढ़ जाता है, चाल। उसी प्रकार प्रकाश में भी विरल से सघन में जाएगा तो प्रकाश चाल घट जाएगा, और सघन से विरल में आएगा तो चाल बढ़ जाएगा। समझ आ गया तुम लोग को। तो क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाता है, एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाता है, दूसरा माध्यम में जाता है, तो उसके चाल पर प्रभाव पड़ता है, चाल पर, तो उसके चाल पर, चाल समझ रहा है ना, चाल पर प्रभाव पड़ता है, चाल पर प्रभाव पड़ता है। दो स्थिति में पड़ रहा था ना, एक कब जब विरल से सघन में जाए, दूसरा कब जब सघन से विरल है। तो एक कब जब विरल से कहाँ जाए, सघन में, विरल से कहाँ जाए, सघन में जाए, तो क्या हो रहा था, विरल से सघन में जा रहा था, क्या चाल बढ़ेगा घटेगा, सिंपल बात बता, बढ़ेगा। जब पक्का जानवर है तुम लोग है कि विरल से सघन में जा रहे हैं ना, हवा से पानी में जा रहे हैं ना, तो अपने स्पीड नहीं कम हो जाएगा। तो प्रकाश की चाल घटती है, प्रकाश की चाल घटती है, प्रकाश की चाल क्या होता है, घटती है। अब हम दूसरा जा रहे हैं, पानी से निकल के कहाँ आ जाएंगे, जैसे यहाँ एग्जाम्पल ले सकता है, यहाँ एग्जाम्पल ले सकता है हवा, और यहाँ पर क्या ले लिए, पानी, क्या ले लिए, पानी। अब हम उल्टा कर रहे हैं, पानी में दौड़ते पानी में दौड़ रहे हैं ना, आ गए हवा यानी ज़मीन पर आ गए, कहाँ आ गए, तो हवा क्या है, विरल माध्यम है ना, हवा क्या है, यानी ज़मीन पर आ गए हैं। तो कहाँ जा रहे हैं हम, सघन से विरल में जा रहे हैं, तो चाल बढ़ेगा घटेगा, चाल सिंपल बढ़ जाएगा। तो प्रकाश की चाल बढ़ती है, प्रकाश की चाल बढ़ती है।
तो प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करता है? प्रकाश की चाल निर्भर करता है किस पर? तो उसका सघनता पर। किस पर? हवा कम सघन है तो हवा में प्रकाश चाल ज़्यादा है, और पानी ज़्यादा सघन है तो पानी प्रकाश चाल कम है। क्या है? कम है। कांच उससे भी ज़्यादा सघन हो जाएगा तो कांच में प्रकाश की चाल उससे भी कम हो जाएगा। जितना ज़्यादा सघन होगा उतना प्रकाश की चाल कम होगा। समझ आ रहा है ना? यानी प्रकाश की चाल सघनता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? सघनता पर निर्भर करता है। सघनता पर निर्भर करता है। सबसे ज़्यादा सघन कौन होता है? हीरा। कौन होता है? तो हीरा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा, सबसे कम होगा? सबसे कम होगा। सबसे कम नहीं होगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सघन है, सबसे ज़्यादा। तो वहाँ चाल सबसे क्या होगा? कम। क्या होगा? कम। क्या होगा? तो आप देख कुछ लिखा रहते हैं तुम लोग, जैसे मान ले आप देख हवा में निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात समझता है तुम लोग? निर्वात समझता है तुम लोग? निर्वात में समझ रहा है ना कि जहाँ हवा भी ना है, यानी जैसे यहाँ पर है हवा है, यहाँ खड़ा है तो क्या है? यहाँ से हवा को गायब कर देंगे तो हो जाएगा निर्वात। क्या हो जाएगा? यानी जहाँ कोई भी माध्यम ना हो, हवा भी ना हो, वो क्या हो जाएगा? निर्वात। क्या हो जाएगा? तो बता, कुछ मतलब से प्लास्टिक तुम गिराता है, प्लास्टिक तो गिराएगा, प्लास्टिक ये कुछ गिराता है तो हवा उसको थोड़ा रोकता है ना, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है गिरने में। अब हवा को हटा देंगे तो प्लास्टिक को गिरने में ज़्यादा टाइम लगेगा? ना लगेगा, फटाक से गिर जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर क्या हवा, क्या है? हवा। तो हवा तो क्या करता है? सूर्य का प्रकाश आता है ना तो थोड़ा थोड़ा उसको रोकता है, यानी उसका चाल को धीमा करता है, धीमा। जब हवा को हटा देंगे तो चाल की तो सूर्य का प्रकाश और जल्दी आ जाएगा, तो उसी को बोलते हैं निर्वात। क्या बोलते हैं? यानी हवा को भी हटा दो तो क्या कहलाएगा? निर्वात। क्या कहलाएगा? निर्वात। समझ गए तुम लोग? तो निर्वात में सूर्य का प्रकाश चाल ज़्यादा होगा, ज़्यादा ना होगा, लेकिन निर्वात में क्या है? कोई भी माध्यम ना है ना, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो याद रखना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में तो कितना दूरी जाता है प्रकाश? खाली कट करेगा और कितना दूरी चल जाएगा? 3 लाख किलोमीटर चल जाएगा। खाली ऐसे कट किया, कितना दूर चल गया प्रकाश? 3 लाख किलोमीटर दूरी चल गया। कितना चल गया? इसको लिख सकते हैं हम क्या? हम 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रति यानी 1 सेकेंड में कितना दूरी जाता है? 1 सेकेंड में कितना दूरी जाता है? तुम लोग प्रकाश पर बैठा देंगे, कहना जा प्रकाश पर बैठिए नहीं पाएगा, पहले कहाँ चल जाएगा तो उसे पता नहीं चलेगा, पृथ्वी बाहर चल जाएगा कहाँ। तो 1 सेकेंड में प्रकाश कितना दूर जाता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर। तो हवा में कितना होगा? तो हवा यहाँ ध्यान दे, हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की। तो हवा में प्रकाश की चाल भी लगभग इतने मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? लगभग, थोड़ा कम होता है लेकिन लगभग हम कितना मान लेते हैं? इतने मान लेते हैं, क्योंकि हवा ज़्यादा रोकता है प्रकाश को, नहीं रोक पाता है, तो लगभग इतने मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाएगा। इस तरह को ट्रेन बना दे तो क्या होगा? पृथ्वी से बाहर तुरंत चल जाएगा। यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे। अगला पानी में प्रकाश चाल कितना होता है? पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश के, पानी समझ रहे हैं ना? जल, पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की। कुछ हम लिखा रहे हैं, याद रखना है, कुछ मतलब पानी में याद रख, कांच में याद रख, समझ रहा है ना? तो पानी प्रकाश चाल कितना होता है? पानी प्रकाश की चाल होता है 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि पानी क्या सघन है ना, तो थोड़ा इससे कम होगा, तो 2.25 लाख होता है। कितना होता है? 2.25, 2.3 से कम हो गया ना, इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर, या ऐसे को लिख सकते हैं क्या? 2.25 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति सेकेंड। यानी पानी में जो है प्रकाश कितना स्पीड से चलता है? तो 1 सेकेंड में चल जाता है 2.25 लाख किलोमीटर, और हवा या निर्वात में कितना जाता है? 3 लाख किलोमीटर। कितना जाता है? 3 लाख किलोमीटर। अब यहाँ ध्यान दे, अगला लेता है कांच। क्या लेते हैं? हाँ, 1 सेकेंड में गधा खाली ऐसे कट हुआ, चल गया, समझ रहा? अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की तो कितना होता है? कांच में जाता है 2 लाख किलोमीटर। कितना जाता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना मीटर? तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर, इसको अगर बदल लेंगे किलोमीटर में, इसको बदलेंगे किलोमीटर में, तो हो जाएगा 2 लाख किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में कांच में प्रकाश कितना दूरी जाएगा? तो 2 लाख किलोमीटर जाएगा। कितना जाएगा? तो इतना तुम लोग को याद होना चाहिए, 3 गो, समझ रहा है ना?
ये 3 गुना में प्रकाश की चाल याद होना चाहिए। कितना ये याद हो गया? याद हो गया तुम लोग को? तार में प्रकाश जाता है, पकड़ ले तार में प्रकाश जाता है कि तार में बिजली जाता है? पारदर्शी माध्यम होना चाहिए प्रकाश जाने के लिए। समझ आ गया तुम लोग को इतना? अब बता, सूर्य से प्रकाश आती है तो कितना देरी लगता है आने में? सूर्य से प्रकाश आती है अंदर, कितना देरी लगता है आने में? कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। समझ लो सूर्य कितना दूर है, क्योंकि 8 मिनट 20 सेकेंड यानी 8 मिनट में कितना सेकेंड? 8 चौक 48, 8 चौक 8 20 सेकेंड इधर कितना हो गया? 500 सेकेंड। कितना हो गया? तो बता कितना दूर है सूर्य? 1 सेकेंड में कितना दूर जाता है? 3 लाख। कितना जाता है? 3 लाख। तो कितना दूर हो गया? 5 या 15, 1500 लाख हो गया। कितना हो गया? 1500 लाख किलोमीटर दूर हो गया सूर्य। कितना दूर हो गया ना? हुआ 1 सेकेंड में 3 लाख, 1 सेकेंड में तो 500 सेकेंड में कितना? 1500 लाख। 1500 तो 1500 लाख किलोमीटर दूर है सूर्य हम लोग से। कितना दूर है? 1500 लाख। समझ आ रहा है? या उसको हाँ उसी को बोल सकते हैं, उसी को बोलते हैं 15 करोड़। क्या बोलते हैं? चल यार ध्यान दो। इतना समझ गए तुम लोग? इतना समझ गया? जल्दी लिख। चलिए ध्यान दो। अब पढ़ेंगे अपवर्तनांक। क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन नहीं बोल रहे हम, क्या बोल रहे हैं? अपवर्तनांक। क्या बोल रहे हैं? अपवर्तनांक। यहाँ ध्यान दे सब। क्या पढ़ेंगे? अपवर्तनांक। क्या पढ़ेंगे? अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो अपवर्तनांक होता है तुलना। अपवर्तनांक क्या होता है? तुलना। क्या होता है? अपवर्तनांक क्या होता है? तुलना होता है। क्या होता है? किसी का तुलना किसके साथ करेंगे? तो तुलना करने के लिए 2 चीज़ चाहिए ना। तुलना करने के लिए कितना चीज़ चाहिए? 2 चीज़। तो निर्वात के साथ तुलना अगर किसी का कर देंगे, निर्वात के साथ तुलना किसके साथ बोल रहे हैं? निर्वात के साथ अगर किसी का तुलना करेंगे तो क्या कहलाएगा? अपवर्तनांक। क्या कहलाएगा? तो अपवर्तनांक किसे कहेंगे? तो बोलेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल। और इसके साथ जिसको तुलना करना है उसको लेना है। क्या लेना है? निर्वात तो फिक्स हो गया। तुलना किसके साथ करना है? तो तुलना करना है निर्वात में प्रकाश की चाल के साथ। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसका तुलना करना है तो उस माध्यम तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल के अनुपात को, अनुपात को क्या कहते हैं? अनुपात को अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुपात को अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक या अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक समझ आ गया? यहाँ ध्यान दे। तो निर्वात प्रकार की चाल फिक्स है, और उस माध्यम, जो माध्यम लेना है, जैसे पानी लेना है तो पानी हो जाएगा, कांच लेना है तो कांच हो जाएगा, हीरा लेना है तो हीरा हो जाएगा, केरोसिन लेना है तो केरोसिन हो जाएगा। समझ रहा है? बर्फ लेना है तो बर्फ हो जाएगा। समझ रहा है ना? तो जो माध्यम लेना है तो उस माध्यम को लिख देना है। उस माध्यम में प्रकार की चाल जो होगा वो लिख देना है। और ये दोनों का अनुपात, ये दोनों के ऐसा बोलेंगे 2 और 3 का अनुपात, यानी 2 ऊपर और 3 नीचे। बोलेंगे 4 और 5 का अनुपात, यानी 4 ऊपर और 5 नीचे। समझ रहा है ना? बोलेंगे लड़का और लड़की का अनुपात, यानी लड़का कहाँ है ऊपर और लड़की कहाँ है? जैसे बोलेंगे मान ले लड्डू और पेड़ा का अनुपात, लड्डू कहाँ ऊपर और पेड़ा कहाँ? तो अनुपात समझ गया ना? अनुपात मतलब क्या हुआ? एक ऊपर एक नीचे। तो यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? अपवर्तनांक। क्या बोल रहे हैं? अपवर्तनांक। क्या बोल रहे हैं? अपवर्तनांक। क्या बोल रहे हैं? अपवर्तनांक में पहले किसको बोले? ऊपर होगा। तो पहले क्या बोले? तो निर्वात प्रकार की चाल। पहले क्या बोले? ये कहाँ होगा? ऊपर। ये कहाँ होगा? तो अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल ऊपर, निर्वात में प्रकाश की चाल ऊपर। यही हो जाएगा ना? निर्वात में प्रकाश की चाल। और उस माध्यम में जो माध्यम लेना है, पानी या कांच या हीरा या बर्फ या केरोसिन जो लेना है, तो उस माध्यम प्रकाश की चाल, उस माध्यम प्रकाश की, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ये क्या हो गया? सूत्र। क्या हो गया? किसका सूत्र हो गया? अपवर्तनांक का सूत्र। किसका हो गया? अपवर्तनांक का। किसका हो गया? अब अगर इसको इंडिकेट करना है शॉर्ट रूप में तो देखें, निर्वात में प्रकाश की चाल को हम बोलते हैं सी। क्या बोल देते हैं? सी। क्या बोल देते हैं? सी मतलब क्या हो गया? सी मतलब हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल। और दे देंगे सी एम। सी
CRM छोटी, है मतलब मीडियम, है मतलब मीडियम मतलब माध्यम, मीडियम मतलब तो CM मतलब क्या है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की जैसे तुम लोग को बोल देगा कि बता पानी में अपवर्तनांक क्या होगा, पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक क्या होगा, पानी का अपवर्तनांक बताना है, पानी का अपवर्तनांक क्या बताना है, तो सिंपल बता सकते हैं। पहले क्या लिखते हैं, अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, तो बता दो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, इतना है ना। ये कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, ये ऊपर लिखेंगे ना, लिख दिए ऊपर, ऊपर लिख दिए। और फिर नीचे क्या लिखना है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तो उस माध्यम यानी कौन चीज, यहाँ पानी बोल रहा है ना, यहाँ क्या बोल रहा है, पानी, क्या बोल रहा है, तो पानी लेना पड़ेगा। तो पानी में चाल देख कितना है, पानी में इतना चाल है, इतना है ना 2.25 × 10⁸ यही है ना, और 10⁸ 10⁸ खलास हो गया। अभी दोनों काटेंगे, तो यहाँ 3 का दशमलव के देखा, दशमलव बोली क्या होता है, 1 पड़ता है, तो नीचे है तो ऊपर पड़ेगा, तुमने पढ़ा होगा इस तरह से 2.3 2 या दशमलव बोली 1 दशमलव बाद 1 अंक तो 1 शून्य पढ़ा था। लेकिन ये अब मान लो नीचे है, क्या है, तो दशमलव बोली ऊपर 1 हो जाएगा, दशमलव बाद 1 अंक तो 1 शून्य, तो यहाँ पर वही हम कर रहे हैं, दशमलव बोली 1 दशमलव बाद कितना अंक, तो 2 शून्य कितना कर दिए, और 225 का 225, ठीक है, ऊपर कितना हो गया 300 बटा 25 से दोनों कट जाएगा, कट जाएगा, कितना बार नहीं 25 से कटेगा, ये 25 से कितना बार कटेगा 12 बार में, कितना बार में, और ये 25 से कितना बार कटेगा 9 बार में, कितना बार में, फिर काट, ठीक कट जाएगा 4 बार में, कट जाएगा 3 बार में। अब इससे भागा दे रहे थे, कितना आएगा 1.33 1 इतना समझा तुम लोग। तो पूछेगा बता पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तुरंत बोल देना 1.33 समझ आया तुम लोग का, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है 1.33 बोलेंगे हवा का अपवर्तनांक क्या होगा, तो दोनों देख हवा का अपवर्तनांक लिखेंगे तो निर्वात में भी उतने, बंदर का ही का हवा का अपवर्तनांक पूछेंगे तो क्या होगा, निर्वात में भी उतने हवा में भी उतने, दोनों कट जाएगा तो हवा का अपवर्तनांक 1 हो जाएगा, ना हो जाएगा, तो हवा का कितने पूछेगा। अब बता तुम लोग, हम पूछेंगे कि बता कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो निकाल लेगा, कांच का अपवर्तनांक निकाल लेगा, किसी को प्रॉब्लम है, कांच का अपवर्तनांक निकाल लेगा, रे कितना होगा निकाल, तो देखिए यहाँ पे कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में कितना होता है 3 × 10⁸ यही होता है ना। और फिर क्या, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तो उस माध्यम यहाँ कौन सी है, कांच है, तो कांच में प्रकाश चाल कितना है, इतना है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 × 10⁸ खलास, क्या हो गया, खलास हो गया, बचा क्या, बचा 3 बटा 2 से 3 में भागा दे, कितना आएगा 1.5 कितना हो गया, तो कांच का अपवर्तनांक कितना हो गया 1.5 कितना हो गया, समझ आया तुम लोग को, कांच का अपवर्तनांक कितना हो गया 1.5 समझ आ रहा है ना। तो अब निकाल लेगा किसी का भी अपवर्तनांक, तो कुछ का अपवर्तनांक हम लिखा लेते हैं, तुम लोग को याद कर लेना है, ठीक है ना। पानी का याद हो गया, पानी का कितना 1.33 कांच से कितना 1.5 अब पता निकालने को प्रॉब्लम, अब निकाल लेगा ना। कुछ का और लिखा देते हैं, इससे हवा पूछेगा तो हवा का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, हवा का अपवर्तनांक, तो हवा का अपवर्तनांक लगभग 1 होता है, कितना होता है, कैसे होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, तो 3 × 10⁸, और हवा में भी लगभग इतने लिखाए थे, हवा में कितना लिखाए थे, इतने लिखाए थे, तो दोनों कट गया, कितना आ गया 1 कितना आ गया, तो हवा का लगभग उतने होता है, 1 होता है, कितना होता है 1। और कुछ लिखा देते हैं और जिसको ऐड करना है, जैसे मान ले पूछेगा कि बर्फ का अपवर्तनांक कितना होगा, बर्फ का अपवर्तनांक, तो बर्फ का अपवर्तनांक होता है पानी से कम, पानी से बर्फ का अपवर्तनांक, क्योंकि बर्फ पानी पर तैरता है ना, कैसे तैर रहा है वो विरल है तब तैर रहा है, बर्फ क्या होता है हल्का होता है, पानी से ना होता है तब नहीं तैर रहा है, यानी पानी बर्फ का अपवर्तनांक क्या होगा, बर्फ का अपवर्तनांक क्या होगा, हल्का ना होता रहेगा बर्फ, बर्फ कभी देखा पानी में डूबा है वो हमेशा तैरता है, क्या होता है, तो पानी से वो क्या है सगा अति बिना लिखे चल तैर रहा है, तो बर्फ का अपवर्तनांक होगा पानी से कम, यानी 1.31 कितना होता है। किरोसिन का अपवर्तनांक कितना होता है, किरोसिन का अपवर्तनांक कितना होता है, तो किरोसिन का अपवर्तनांक होता है, याद कर लेना ये सब 1.44 एक होता है तारपीन का तेल, तारपीन का तेल का अपवर्तनांक कितना होता है, इसका होता है 1.47
और सबसे मेन अभी लिखा रहा है लास्ट में, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? सबसे मेन है हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 सबसे ज़्यादा इसका होता है। किसका होता है सबसे ज़्यादा? हीरा का। सबसे ज़्यादा हीरा का अपवर्तनांक क्यों होगा? क्योंकि हीरा सबसे कठोर है। सबसे सघन कौन है? हीरा है। जो जितना सघन होगा उसका अपवर्तनांक उतना ज़्यादा होगा। क्या होगा? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। यानी पूछेगा सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का। किसका होता है? तो अपवर्तनांक तुम अच्छा समझ गया। अपवर्तनांक में कोई प्रॉब्लम है? अब तारपीन के तेल होता है। यहाँ ध्यान दे, हीरा का अपवर्तनांक कितना? 2.42 या सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा। किसका होता है? तो तुम लोग को एक तो ये वाला एकदम कन्फर्म याद होना चाहिए, एक ये कन्फर्म याद होना चाहिए, और एक ये वाला कन्फर्म नहीं होना चाहिए। समझ रहा है ना? ये तीनों कन्फर्म याद होना चाहिए। समझ रहा है? समझ रहा है रे? अब यहाँ ध्यान दे, अपवर्तनांक क्यों हुआ? अपवर्तनांक क्यों हुआ? तो अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? निर्भर करता प्रकाश की चाल पर। प्रकाश की चाल बदलता है ना, जब एक माध्यम दूसरा माध्यम तो क्या होता है? चाल बदलता है। तो अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, यहाँ थोड़ा बताना है तुम लोग को। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल अगर कम होगा, प्रकाश की चाल अगर, तो अपवर्तनांक ज़्यादा होगा कम होगा? तुम लोग बता जल्दी। प्रकाश की चाल कम है तो अपवर्तनांक ज़्यादा की कम? जल्दी बता। एक बंदर कहेगा हीरा में, हीरा चल यहाँ ध्यान दे पहले, हीरा में अपवर्तनांक कौन चीज़ है? सबसे ज़्यादा है। तो इसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा है, कम हो गया ना? ना हो गया कम। तो प्रकाश की चाल कम है यानी अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा होगा। क्या होगा? तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो प्रकाश की चाल अगर कम है तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? ज़्यादा। क्या होगा? ना होगा ज़्यादा, क्योंकि हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम था इसलिए अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा हो गया। अपवर्तनांक सबसे, लेकिन प्रकाश की चाल बढ़ जाएगा। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल अगर ज़्यादा है, प्रकाश की चाल अगर क्या है? प्रकाश की चाल अगर ज़्यादा है तो अपवर्तनांक क्या होगा? देखिए यहाँ पे प्रकाश हीरा से, प्रकाश की हीरा से के तुलना में, हीरा के पानी में प्रकाश की चाल ज़्यादा है। लेकिन तो इस देखो अपवर्तनांक कम हो गया, अपवर्तनांक कम ना हो गया। इसका 2.42 इसका क्या है? 1.33 है। हीरा के तुलना में, हीरा के कांच में प्रकाश की चाल ज़्यादा है तो इसलिए देखो इसका अपवर्तनांक कम हो गया। इसका 1.5 है, इसका कितना है? 2.42 है। तो प्रकाश की चाल ज़्यादा होगा तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? कम। क्या होगा? यानी दोनों में दुश्मनी है। क्या है कि एक तुम ज़्यादा, तुम कम तो हम ज़्यादा, और तुम ज़्यादा तो हम कम। तो ये क्या हो जाएगा? ये समझ आया? तो चाल पर निर्भर करता है अपवर्तनांक, करता है ना? चाल कम हो गया तो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया तो कम हो गया। तो चाल पर भी अपवर्तनांक निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर लिख देना है नोट। क्या लिखना है? क्या लिखना है? नोट। क्या लिखना है? नोट। प्रकाश अपवर्तनांक प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक उस माध्यम में जब कांच ले रहा था कांच, जल रहा तो जल, हिला रहा है तो अपवर्तनांक उस माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। समझिए कैसे लिखना है? पहले क्या लिखना है? ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये सब लिखना है, फिर ये लास्ट में नोट। जल्दी कर तुम लोग। यहाँ ध्यान दे, पूछेगा तुम लोग को क्वेश्चन आता है कि बताओ पानी का अपवर्तनांक, पानी का कितना बताए थे? अगर आप 33 नहीं पढ़ते, 33 पढ़ते, 10 तोड़ के पढ़ते हैं, तो पानी का अपवर्तनांक कितना बताए थे? पानी का अपवर्तनांक बताए थे 1.33 बताए थे ना। बर्फ कांच का कितना बताए थे? कांच का अपवर्तनांक कितना बताया? जल्दी जल्दी बोल। कांच का अपवर्तनांक बताए थे कितना, और कैसा आया था वो भी निकाले थे। हीरा का अपवर्तनांक कितना बताए थे? कितना बताए थे? तो 2.42 तो बोलेगा इसका अर्थ क्या होता है? इसका बोलेगा कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बताना है क्या है। तो तुम लोग अभी बताए थे कि अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा उतना उस चाल उसमें क्या होगा? कम होगा। यानी उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है? अपवर्तनांक ज़्यादा तो प्रकाश की चाल कम, तो उल्टा ना हो रहा है। तो सिंपल इसको उल्टा कर देना है। क्या कर देना है?
उल्टा। तो पूछेगा कि इस पानी का पता 1.33, इसका अर्थ क्या है, तो लिखना इसका अर्थ होता है कि इसका क्या लिखना है, इसका अर्थ होता है कि, इसका अर्थ होता, उल्टा संबंध था ना, इसका अर्थ होता है कि पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की, पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की, निर्वात में प्रकाश की चाल की, निर्वात में प्रकाश की चाल की, प्रकाश की चाल की। इसको उल्टा कर देना, क्योंकि उल्टा बताए थे, जितना अपवर्तनांक ज़्यादा उतना चाल कम, तो इसको उल्टा करना, क्या करना है, तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/1.33 हो जाएगा, यही ना होगा। तो इसका अर्थ होता है कि पानी में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की 1/1.33 गुना होती है, गुना, समझ आ गया। उसी प्रकार यहाँ पूछेगा तो यहाँ भी वही लिखना है कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की, कांच में प्रकाश की चाल है बंदर, यहाँ ध्यान दे, कांच में प्रकाश की चाल। अब इसको उल्टा कर दे, प्रकाश की चाल, प्रकाश की, निर्वात में प्रकाश की चाल के, निर्वात में प्रकाश की, निर्वात में प्रकाश की चाल की 1/1.5 गुनी होती है, 1/1.5 गुनी, यही हुआ ना। पूछेगा इसका अर्थ क्या होता है, तो फिर वही लिख देना है, इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होता है कि हीरा में प्रकाश की चाल, हीरा में प्रकाश की, हीरा में प्रकाश की चाल कितना होगा, तो निर्वात में, तो निर्वात में प्रकाश की चाल की, निर्वात में प्रकाश की चाल की, उल्टा होता है ना, तो 1/2.242 गुना होती है, गुना। अब किसी का भी इस तरह दे रहेगा तो सबको लिख देगा ना, लिख देगा ना, तो लिख आज इतने रोकते हैं, और कल फिर इससे आगे बढ़ेगा पार्ट 2 में, ठीक है ना। तो तुम लोग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करता है, देख रहा है सब्सक्राइब बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, पढ़ाने छोड़ दो।